नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3। दोस्तों मैं आपको इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ एक चीज़ आपसे कहनी है कि हो सकता है इस वीडियो के शुरू के आधे मिनट में जो है आपको थोड़ा क्लैरिटी ना दिखे, क्योंकि ये हमने इस फाइल को कंप्रेस किया है, जिसके कारण जो शुरू का 1 मिनट होता है उसके अंदर आप ठीक से देख नहीं पाते हैं और आपको ये लगता है कि शायद वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है। इसलिए आप 1 मिनट तक तो एटलीस्ट रुकें, उसके बाद आपको सब कुछ साफ साफ और क्लियर दिखाई देने लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। इससे पहले मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने बोला कि आपकी जो वीडियो है वो शुरू के 1 मिनट में जो है वो नहीं ठीक से दिख पा रही है, पर बाद में वो एकदम ठीक हो जाती है। इसलिए आप शुरू में अगर देखें और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये वीडियो का क्वालिटी जो है वो आखिरी तक ऐसा है, 1 मिनट 1.5 मिनट इंतज़ार करें, उसके बाद जो है आपको एकदम वीडियो क्लियर दिखाई देगी। और वैसे भी मैं तक आपको ऑडियो में ही सब कुछ बोलता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप वीडियो को एग्जिट ना करें और पूरी वीडियो देखें। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट और जानकारी मिलेगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मेंस का सीज़न अब आ चुका है। कई NI ACL के अभी असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। लोग जो है अब वो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी आपका NICL का AO भी आया है, उसका भी मेंस आएगा। उसके अलावा और भी SBI PO और ये सब एग्ज़ाम्स होंगे जिसके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सोचे कि अगर आपको कंप्यूटर आता ही है तो आपका सारे 20 में से 20 या 30 में से 30 नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है ऑप्शंस ऐसे देता है कि हमें लगता है कि ये होगा पर असल में आंसर दूसरा होता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप उसको आंसर गलत करने के भी उसमें चांसेस रहेंगे। इसलिए आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो आप ध्यान से देखें। ये 10 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, हर लेक्चर में 40 से 50 क्वेश्चन एक तरह से हम लोग कर रहे हैं। और देखिए किसी न किसी एग्जाम में मैक्सिमम आपको 80% क्वेश्चन एग्जाम में वहीं सेम टू सेम विदाउट एनी ऑप्शन चेंज आपको दिखेंगे। इसलिए आप लेक्चर को फॉलो करें ठीक से और अपनी प्रैक्टिस बराबर रखें। अगर आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से और भी ज़्यादा याद हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ आप हर एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस के तौर पे मैच होगी ही होगी। चलिए दोस्तों फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, Programs such as Internet Explorer that serve as navigable windows into the web are called। उसके बाद 5 ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों वेब पेजेस क्या होते हैं आपको ये अच्छे से पता ही होगा। देखिए क्या होता है, इंटरनेट की हम बात करते हैं। इंटरनेट में क्या होता है, कोई भी आपके जैसे कंटेंट्स होते हैं, जैसे वेब पेजेस होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, आपकी इमेजेस होती हैं, ये सब क्या है, कंटेंट है। आप इसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या होता है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, इमेजेस, वीडियोस और कंटेंट्स अलग अलग जो हैं, ये इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, उन पेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको हम URL भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो है आपका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है, तो आप ये ध्यान रखें। ये क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिससे कि क्या होता है, आप किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्स को, आप चाहे वो वेब पेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे कोई भी कंटेंट हो, आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस कंटेंट को, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, अब देखिए आपको वेब एक्सेस करने के लिए एक क्या होता है, ब्राउज़र्स आते हैं, वेब ब्राउज़र जिसको कहते हैं, जैसे आपका गूगल क्रोम, ओपेरा, उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है दोस्तों, वेब ब्राउज़र हैं। तो अभी आप देखेंगे कि और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। तो आप देखेंगे एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि सर्व एज नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब। ये वेब में आपको सर्च करने में, सर्फ करने में, ये सब में आपकी हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ब्राउजर्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर रिट्रीविंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम दरअसल ये वर्ल्ड वाइड वेब से, इंटरनेट से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, कंटेंट को रिट्रीव कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, इसकी मदद से दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए आप सपोज आप मान के चलिए कि एक कोई वेबसाइट है, उसके अंदर भी क्या होता है, लिंक्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके अंदर भी, ताकि आप दूसरे वेब पेजेस पे जा सकते हैं उस
तो उन लिंक्स को क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक्स। दरअसल क्या होता है कि आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक अलग पेज खुल जाएगा उस पेज पे जो कंटेंट्स होंगे वो आप देख सकते हैं। तो ये किसके आसानी से हम लोग कर सकते हैं ये काम? ब्राउजर्स के थ्रू दोस्तों। आप क्लिक करेंगे, आप दूसरे हाइपर लिंक के थ्रू आप उस वेब पेज पे पहुंच जाएंगे जो आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, वेब ब्राउजर्स होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे हैं नेटवर्क्स क्या होता है। एक मैंने ऑप्शन में नेटवर्क्स भी लिखा हुआ है। नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क एक तरह का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, जो कि एक मान लीजिए कोई भी एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, कुछ भी है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी, चाहे वो प्रिंटर हो, आप अगर उसको नेटवर्क पे डाल देंगे, जो कि ऑफिसेज में चलता है कि एक प्रिंटर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, वो भी एक तरह का क्या है? नेटवर्क है। मतलब कि आप उसका मेन फंक्शन क्या है कि इट अलाउज द रिसोर्सेज टू बी शेयर्ड बाय नोड्स। बाय नोड्स का मतलब हो गया कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं, या उसके रेफरेंस में हम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हो तो हम कंप्यूटर्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग क्या कहते हैं, इसके कारण क्या होता है, आप किसी भी रिसोर्स को शेयर भी कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर को शेयर कर लिया आपने, या फिर आप डेटा भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं, अब आप वो ये जो आपका नेटवर्क शेयरिंग है, ये आपका केबल के थ्रू भी हो सकता है, किसी वायर के थ्रू भी हो सकता है, या वायरलेस मीडिया भी हो सकता है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कई बार अपने मोबाइल्स को कनेक्ट कर लेते हैं ना वायरलेस के थ्रू, ये आपका ये होता है ना आपका वायरलेस मीडिया के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, आप इसके थ्रू, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह का वायरलेस मीडिया है, वाईफाई के थ्रू जो आप कनेक्ट करते हैं सब, है ना। तो आप ये समझिए एक तरह से हम नेटवर्क के अंदर हम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट नोन एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है? इंटरनेट दोस्तों। इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? सब कुछ शेयर ही तो करते हैं, इस रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं, सब करते हैं। तो इंटरनेट जो है कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके जो नोड्स हैं कंप्यूटिंग में, क्या कह सकते हैं? नोड्स जो मैंने कहा, नोड्स क्या हो सकते हैं? आपके पर्सनल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, फोन्स भी हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, ये सब क्या है? नोड्स हैं, NODES। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, नेटवर्क क्या होता है? जिसके अंदर एक तरह का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, या और किसी तरह का नेटवर्क होता है, जिससे कि आप जो नोड्स हैं, नोड्स क्या हो सकते हैं? उसमें PC हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपस में शेयर, किसी भी एक कॉमन जो रिसोर्स है उसको शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, आप हर एक कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर ना लेके आपने एक ही प्रिंटर से शेयर कर लिया, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी मेथड है नेटवर्किंग करना, ठीक है दोस्तों। आप डेटा भी एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अगला क्या है? इंटरनेट है, एक ऑप्शन दिख रहा है। इंटरनेट क्या है? एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क ही है, अभी मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? उसमें ये भी लिखा हुआ है। ये क्या होता है? इट इज़ अ टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर। हाइपर टेक्स्ट से दिख ही रहा है आपको। टेक्स्ट मतलब क्या है कि टेक्स्ट से ही आपको दिख रहा है कि हाँ वो टेक्स्ट होगा। इट इज़ अ टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है ना। तो क्या होगा? एक तरह का टेक्स्ट होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब पे डिस्प्ले होगा, और उसके अंदर क्या होंगे? हाइपर लिंक्स होंगे, कि आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। यानी हाइपर लिंक्स क्या हैं? हाइपर टेक्स्ट के अंदर ही आपका वो रेफरेंसेस रहेंगे एक तरह के, आप उसके दूसरे पेजेस पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Online documents containing underlined phrases or icons that a user can click in order to move immediately to related parts of the current document or to other documents with relative information are called। दोस्तों मैंने अभी ही बताया आपको क्या है कि हाइपर टेक्स्ट है जो है, अभी मैंने आपको समझाया कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। इट इज़ अ टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विद रेफरेंसेस। उसके अंदर कुछ रेफरेंसेस होंगे, और रेफरेंसेस क्या है? वो हाइपर लिंक्स है, कि आपने उस हाइपर लिंक पे क्लिक किया तो आप किसी अगले पेज पे चले जाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वहीं इसमें भी दिया हुआ है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग, वो अंडरलाइन रहता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एग्जाम है, आप उसमें देखते हैं कि लिखा रहता है मार्क्स, क्लिक हेयर टू नो द मार्क्स, और ऐसे करके, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं एक नया विंडो खुल जाता है। तो एक तरह का क्या है? वो भी एक हाइपर लिंक है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप पढ़िए इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट। अच्छा दोस्तों ये तो हो गया। अब ये हाइपर मीडिया क्या होता है?
ये हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट का मतलब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हाइपर मीडिया का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर आपका ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो ये सब इंक्लूड हो जाता है। हाइपर लिंक्स भी होता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट। मतलब हाइपर टेक्स्ट में तो क्या आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं सब कुछ, पर मीडिया के अंदर क्या आप ऑडियो, वीडियो सब कुछ ऐड कर सकते हैं, आप उसके लिए भी लिंक दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्या आता है आपका, एक URL करके ऑप्शन है, मैंने अभी आपको बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है, एक तरह का एक वेब एड्रेस है जिससे कि आप किसी भी वेब रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पे। अब कंप्यूटर नेटवर्क जैसे इंटरनेट ही इतना बड़ा है, आपको कौन सा यूनिकली आपको कैसे वो मिलेगा उसका एक अगर आप कंप्यूटर के उसमें एड्रेस बार में अगर आप वो URL को पेस्ट कर देंगे तो आपका एग्जैक्टली वही चीज़ खुल जाएगी। सपोज आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो का भी एक URL है, अगर आप इसको डायरेक्ट अपने वेब एड्रेस में URL डालेंगे तो ये वीडियो डायरेक्ट खुल जाएगी। तो URL क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी वेब रिसोर्स को ऑन अ नेटवर्क, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक HTML करके लिखा हुआ है। HTML की फुल फॉर्म बहुत आती है दोस्तों, इसकी मैं लिख देता हूं, क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों ये क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एग्जाम में बहुत आता है इसका फुल फॉर्म। ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। जो आप वेब पेजेस देखते हैं वो क्या है, वो इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। अगला एक ऑप्शन आप FTP देख रहे हैं। FTP क्या होता है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कोई भी, मान लीजिए अगर दो कंप्यूटर्स हैं, मान लीजिए ये कंप्यूटर A है, ये इंडिया में है, कंप्यूटर B है, ये US में है, तो क्या है कि इंडिया में, तो ये दोनों अगर आपस में कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। व्हाट आर प्रोटोकॉल्स को क्या कहा जाता है, रूल्स। कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, तभी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना ज़रूरी है इंटरनेट पे। तो यही हमारे जो होते हैं रूल्स होते हैं, ये गवर्न करते हैं क्या, कम्युनिकेशन को ओवर द इंटरनेट। हम लोग ये जो रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो FTP क्या होता है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, हाँ नेटवर्क प्रोटोकॉल है, यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट। मतलब एक कोई सर्वर है और ये आप क्लाइंट है, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, मैं यहाँ से कुछ डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं FTP प्रोटोकॉल उसके अंदर यूज़ होगा दोस्तों। ये क्लाइंट सर्वर, ये क्लाइंट है, सॉरी ये सर्वर है, सर्वर के पास कुछ डेटा है और क्लाइंट को चाहिए वो डेटा, तो वो क्या करेगा, FTP का यूज़ करेगा ताकि आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव तरह से हो जाए। जनरली FTP जो होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल में यूज़ होता है दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क, ये भी क्या है, एक स्टोरेज है, इसमें इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। टेप भी क्या है, टेप के अंदर भी आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। DVD के अंदर भी आप पिक्चर्स और ये सब आप स्टोर करते हैं, वो भी एक स्टोरेज मीडिया है, यानी ये स्टोरेज डिवाइस है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, different components of the motherboard of a PC unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines. What are these lines called? मैं दोस्तों बताता हूँ, इसका आंसर होगा बसेस। देखिए क्या होता है, सपोज मदरबोर्ड के साथ कुछ भी आपका अटैच है, ये देखिए ये क्या है, आपका CPU है, या मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कंप्यूटर के लगभग सारे कंपोनेंट्स उसके साथ अटैच होते ही हैं, इसलिए वो सबकी माँ है, ओके। तो ये देखिए ये CPU है, ये मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, कम्युनिकेशन होगा ना। अगर सबके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक सारे डिवाइसेस में CPU के सबके बीच में, अगर मेमोरी के बीच में अगर किसी तरह का कनेक्शन नहीं होगा तो फिर इफेक्टिवली कुछ नहीं किया, कंप्यूटिंग होगी नहीं ना। तो ये क्या होता है, सपोज ये है आपका कंट्रोल बस, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है वो किस तरह से उसको फॉलो करना है, क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, ये सब कंट्रोल बस बताएगा। एक होता है एड्रेस बस,
मतलब एड्रेस, किसी भी मेमोरी का एड्रेस हो इस तरह का, ये सब आपका एड्रेस बस बताता है। डेटा बस, डेटा कहाँ है, कैसे है, क्या है, ये सब डेटा बस। तो इन सब का देखिए सीपीयू का कंट्रोल बस के साथ भी रहता है, मेमोरी का भी कंट्रोल बस के साथ, इनपुट आउटपुट का भी कंट्रोल बस के साथ, इसी तरह इसका इसके साथ भी रहता है, एड्रेस बस के साथ इसका भी रहता है और इसका भी रहता है। सीपीयू का डेटा बस के साथ भी रहता है कम्युनिकेशन और इसके साथ भी रहता है। यानी आप देखेंगे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, बस के थ्रू कनेक्टेड हैं। इसलिए क्या करेंगे, पैरेलल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल लाइंस क्या हैं, बसेस, याद रखिएगा। बाकी ये कंसेक्यूटिव्स ये सब कुछ नहीं है, कुछ काम का नहीं है। कनेक्टर्स क्या होता है, कनेक्टर्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को जोड़ने का काम क्या होता है, इनका मेन यूज कनेक्टर्स का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज। दोस्तों आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज और ये सब नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है, बाइनरी बिट्स की जो है भाषा समझता है। ठीक है, 0 या फिर 1। 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, या फिर इसको हम ऑफ भी कहते हैं या 1 को ऑन भी कहते हैं। ये कंप्यूटर समझता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, स्मॉलेस्ट क्या है, 1 बाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बिट्स। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, बिट होती है, जो समझता है। ये क्या है, एक बिट है, ये भी एक बिट है। ठीक है, तो एक बाइट में 8 बिट स्टोर होती हैं। 1 किलोबाइट में कितने होती हैं, 1024 बाइट्स स्टोर होती हैं। ये एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1 बाइट की वैल्यू पूछ लेते हैं, 1 KB की वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, और स्मॉलेस्ट इन्फॉर्मेशन यूनिट क्या है, बिट है। ये आपका डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, याद करने वाली चीज़ है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, द कॉपी कमांड सेव्स टू। कॉपी जो आप करते हैं, कोई भी चीज़ आप देखते हैं कि आप कॉपी करते हैं, वो कहाँ पे सेव होती है दोस्तों, ये दरअसल सेव होती है डेस्कटॉप पे नहीं सेव होती है, ये क्लिपबोर्ड में सेव होती है। अभी क्लिपबोर्ड क्या है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फैसिलिटी फॉर शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज। मतलब कि कोई भी डेटा है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं, एक तरह से बफर की तरह काम करता है। जो आप ये कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए क्लिपबोर्ड जो है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर फैसिलिटी है जो कि शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज देता है आपको। ये आपका क्लिपबोर्ड है, सपोज आपने कुछ मनीष करके एक नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए मनीष, तो इसको अगर हम लोग कॉपी करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ये मनीष जो है ये क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल राइट क्लिक करके आप उसको पेस्ट करेंगे तो ये कहीं पे भी चला जाएगा, क्लिपबोर्ड से बाहर आ जाएगा। तो जो टेम्परेरी डेटा स्टोरेज रहता है वो क्लिपबोर्ड में रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये अलग से सॉफ्टवेयर फैसिलिटी दी हुई है फॉर कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन आप देखिए, प्रोग्राम्स डिजाइंड स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस आर कॉल्ड। क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका आंसर होगा। क्या है दोस्तों, कोई भी जनरल, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये एक तरह की स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस होंगी या कोई जनरल पर्पस एप्लीकेशन होगी कि एक स्पेसिफिक पर्पस होगा, उसके लिए प्रोग्राम्स को है डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, आपका वर्ड जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस तरह के आपका अलग अलग तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या है, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो भी कंप्यूटर का आपका जो भी आपका, तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपको बता दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहता है, तो आप उसको टिक करिएगा। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन या स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज़ मेनली इन्वॉल्व विद रनिंग द कंप्यूटर, मतलब रनिंग जितने भी कंप्यूटर को जो भी इसमें आपको परफॉर्म करना है टास्क, जो भी मेन टास्क हैं जो कंप्यूटर को परफॉर्म करने हैं, उसके लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके यानी एक तरह से वो सिस्टम चलाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है मेन सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फोकसेज ऑन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस मोर एफिशिएंट एंड ऑफ हायर क्वालिटी। क्या दोस्तों इसका मतलब क्या है,
देखिए इसके अंदर आप देखेंगे कंप्यूटर एडेड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। आप इसका टिक कीजिएगा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। आप देखेंगे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए और हायर क्वालिटी बनाने के लिए जो अप्रोच यूज़ होती है वो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये क्या करता है, इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। देखिए इसका एडवांटेज क्या है, एक तरह से ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक तरह से हो जाएगा ये। इसमें ह्यूमन फॉल्ट या ह्यूमन एरर होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमंस का इंटरफेस है ही नहीं ना, ये सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड है। तो आप ध्यान रखिएगा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है ये, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बनाता है। एक आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो होता है वो आपका क्या होता है, वो डिज़ाइन को ज़्यादा आपका रिफाइन करता है, ठीक है ना, मोर एफिशिएंट बनाता है डिज़ाइनिंग को। तो आप इसका टिक मत कीजिएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो तो उसको टिक मत कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑप्शंस आप देखिए, मैं ऑप्शंस आपको हर एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो। आप 10 क्वेश्चन की जगह एक तरह से हमारे 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड यूज बाय एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेसेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। मैंने क्या बताया कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स। कम्युनिकेशन करने के लिए जो रूल्स फॉलो होते हैं वो जो कि हर कंप्यूटर को जो भी नेटवर्क में है जो फॉलो करने पड़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। बहुत तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे एक इंटरनेट में यूज होता है HTTP। इसको क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं, हाइपर टेक्स्ट आप समझ गए। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब कि नेट से आपको अगर हाइपर टेक्स्ट चाहिए होगा अपने कंप्यूटर पे तो आपको ये प्रोटोकॉल भी फॉलो करना पड़ेगा। आप HTTP देखते होंगे किसी भी वेब बार में, एड्रेस बार में देखते होंगे HTTP लिखा रहता है। एक जगह और लिखा रहता है, ये भी एग्जाम में आता है, HTTPS। एस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिक्योर, मतलब इसमें सिक्योरिटी रहती है। आप किसी भी बैंकिंग की बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के आप उसमें अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके उस वेब पेज पे ना HTTPS होता है, मतलब ये सिक्योर वर्जन होता है ऑफ HTTP, मतलब और ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ जाता है। वो बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है अकाउंट होल्डर्स की, जो कि हैकर्स यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। इसलिए कोई भी वेबसाइट होती है वो HTTPS हो तो समझ जाइए वो अच्छा है। उसका जो वेब पेज है आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, वायरस का इतना खतरा नहीं रहता है। HTTP के अंदर थोड़ा खतरा ज़रूर रहता है। तो ये चीज़ आपने नई चीज़ भी सीखी है, इसको ध्यान रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए आपको ये प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर प्रोटोकॉल्स, तो दे आर अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है दोस्तों, FTP क्या है, एक तरह का प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ऑप्शंस में आप देख रहे हैं XML करके लिखा हुआ है। XML क्या पहले मैं आपको HTML बताता हूँ। HTML हमने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि ये मतलब जो आपके वेब पेजेस होते हैं क्रिएट करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, HTML का दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको बताया भी था, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। अगला क्या है, XML। XML क्या होता है दोस्तों, एक्सटेंसिबल, मैं लिख देता हूँ, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। मतलब क्या है दोस्तों, ये एक तरह की ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जो कि एक रूल्स बनाती है इनकोडिंग द डॉक्यूमेंट्स को कोड करने के लिए ऐसे रूल्स बनाती है, इस तरह का फॉर्मेट में कोड करना होता है जो कि ह्यूमन रीडेबल भी रहे और मशीन रीडेबल भी रहे। ये XML का काम है दोस्तों। ठीक है ना, ये एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ मार्कअप HTML है। ठीक है, अगला आप देखेंगे DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये क्या है दोस्तों, दरअसल आपने कभी DBMS पढ़ा हो अगर आपने, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो डेटाबेस बनाने का, जो मैनेज करने का हमारा जो सिस्टम रहता है उसके अंदर ये यूज़ आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये क्या काम करती है, आप किसी भी, जैसे सपोज मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, एक डेटाबेस होगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि उसके एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स का
जो डेटा है उसको रिट्रीव करना, स्टोर करना या मॉडिफाई करना। सपोज कोई छोड़ के चला गया तो उसको डिलीट करना होगा, वो डिलीशन का भी काम कर सकता है। कोई नया एम्प्लॉय आया तो इसमें उस डेटाबेस में इंसर्शन का भी काम कर सकता है। मतलब ये DML जो लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, मतलब कोई भी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए इन डेटाबेसेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन। तो सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को, रॉ डेटा को प्रोसेस करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में बदलता है ताकि आपके लिए वो यूजेबल हो जाए, यूजर के लिए। दोस्तों प्रोसेसर क्या होता है आप जानते हैं। स्टाइलस एक नई चीज़ है, मैं आपको बता दूं। स्टाइलस क्या होता है, एक तरह का स्मॉल पेन होता है, पेन शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आप क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए ये आपका एक टच स्क्रीन है, इसके ऊपर आपने कुछ लिखा तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखेगा। ये टच स्क्रीन आपके यहाँ पे पड़ा हुआ है, टैबलेट पड़ा हुआ है, इसमें आपने उस स्टाइलस पेन, एक पेन शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे, जैसे ये पेन है, इससे स्टाइलस समझ लीजिए, आप इसके ऊपर कुछ लिखेंगे तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन जो सामने है उसके ऊपर आपको जो भी आप लिख रहे हैं वो दिखाई देगा। तो ये क्या आ गया, एक तरह से इनपुट डिवाइस है, कुछ भी आप इनपुट कर रहे हैं वो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मुझे लगता है शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आप कंप्यूटर को आसानी में मत लें, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसमें पूरे नंबर लें। लेक्चर को अच्छे से फॉलो करें, आपको ये क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप पढ़ाई चालू रखें, एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में दोस्तों।